वो हैं पंत जी महाकवि निराला की समाज चिंतन अभिव्यक्ति पा गई हैं। उनके अलग अलग गीत इस महाकाव्य के अलग अलग सम हैं। श्री सुमित्रानंदन पंत सन 1601 छायावादी युग के तीसरे महाकवि हैं। पंत जी महाकवि निराला की तरह संघर्ष प्रिय परुष भावना के कवि नहीं हैं, बल्कि मेरा मधुकर का सा जीवन कठिन कर्म है, कोमल है मन वाले प्रकृति और मनुष्य के सुंदर रूप के कवि हैं। उनकी कविता में इस सौंदर्य प्रियता और स्निग्ध कोमलता का ही रस प्रवाहित है। प्रकृति के उग्र रूप या मनुष्य स्वभाव की क्षुद्रताओं या सामाजिक जीवन की कुरूपताओं की ओर उनका मन सहज आकर्षित नहीं होता। यद्यपि प्रकृति, मनुष्य और समाज के ऐसे चित्र भी उन्होंने अंकित किए हैं। प्रकृति को पंत जी ने अनेक रूपों में चित्रित किया है। प्रकृति के रूप चित्रण के साथ साथ उन्होंने उसे अपनी भावनाओं के सौंदर्य में रंग कर ऐन्द्रिकता भी प्रदान की है। कभी प्रकृति को नारी एक पंत जी के काव्य संग्रह वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुजन, युग्यानंद, युगवाणी, आस्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णभूलि, युगपथ, उत्तरा, रजत रूप में देखा है और अपनी किशोरावस्था में प्रकृति से पूर्ण तादात्म्य का अनुभव कर स्वयं अपने को भी नारी रूप में अंकित किया है। उनकी इस भावना को श्रेष्ठ और अस्वाभाविक कहकर कुछ आलोचकों ने पंत जी पर भद्द आरोप भी किए। सानो पुरुष में नारीसिलम कोमल भावना कोई अपराध हो। पंत जी का रचनाकाल सन 1618-60 से शुरू होता है, जब वे केवल 16 वर्ष के थे। उनकी प्रारंभिक रचनाएं वीणा में संग्रहित हैं। पंत जी की अप्रस्तुत रूपों का मूर्त विधान करने वाली लाक्षणिक शैली का निखार इन प्रारंभिक रचनाओं में भी स्पष्ट है। साथ ही अभी विश्व चिंतन का आग्रह नहीं है, प्रकृति और मानव जीवन के प्रति एक किशोर जिज्ञासा और रहस्य भावना की ही प्रधानता है। यद्यपि स्वामी विवेकानंद, राम तीरथ और रवींद्रनाथ के प्रभाव से विश्व प्रेम का रुचिर राग उनके सहज मानववादी हृदय को आकर्षित करने लगा था। कौन कौन तुम परिहत वसना, मलान मना, भूपतितासी, धूल धूसरित, मुक्त कुतला, किसके चरणों की दासी और प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना एक कहाँ है बाल विहंगिन पाया तूने ये गाना आदि जिज्ञासु हृदय की कोमल कल्पनाएं वीणा काल की ही हैं। वीणा की कविताओं में प्रकृति प्रेम का उल्लास इतना प्रबल है कि कवि किसी बाल जाल में अपने लोचन उलमा देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अंत ही में पंत जी का ये किशोर उल्लास असफल प्रेम की सघन वेदना में परिणत हो गया। नथ ही एक खंड काव्य है, यद्यपि उसमें कहानी का विशेष महत्व नहीं है। भील में नाव उलगने पर एक युवक डूबकर बेहोश हो जाता है। मूंछों टूटने पर देखता है कि अपनी जानघर पर उसका सिर रखे एक युवती उसकी पर्चियों कर रही है। दोनों में प्रेम हो जाता है। समाज इस स्वेच्छाचार को रोकने के लिए उस युवती का किसी और से विवाह कर देता है। युवक का हृदय इस आघात से तिलमिलाकर विषाद से भर जाता है। नारी पुरुष के सहज और पुनीत प्रेम को समाज कितनी निर्ममता से कुचल देता है, इस खंड रूपक की यही कहानी है। ग्रंथि में किशोर सुलभ भावना का प्रवेग अवश्य है, लेकिन भाषा और भावों की अभिव्यक्ति में पर्याप्त प्रौढ़ता है, जो उनकी अगली रचना पल्लव सन 1627 में अपनी पूर्णता को पहुंची। पल्लव की भूमिका का भी हिंदी काव्य के विकास में एक आत्यंतिक स्थान है। इसमें पहली बार पंत जी ने नए काव्यादर्श के प्रतिमान स्थिर किए और काव्य रूढ़ियों और प्राचीन मान्यताओं पर आक्रमण किया। पल्लव की कविताओं में दृश्य जगत के नाना सुंदर रूपों का मूर्ति और मानसल चित्रण है और विविध भावों की अभिव्यंजना है। पल्लव में पंत जी की वीणाकालीन प्राकृतिक अनुराग की भावना सौंदर्य प्रधान हो गई है। वीची, विलास, बादल, नक्षत्र, मौन निमंत्रण, आस, विश्ववेशु, उच्छुवास आदि इस सौंदर्यमयी कल्पना की श्रेष्ठ कविताएं हैं। उनकी प्रसिद्ध कविता परिवर्तन भी पल्लव में ही संग्रहित है। परिवर्तन में पंत जी की एक नई उपलब्धि के दर्शन हुए। लगता है जैसे उनका सौंदर्य स्वप्न टूट गया है और जगत और जीवन के चिर परिवर्तनशील रूप ने उनकी समस्त आशाओं आकांक्षाओं को भगभोर दिया है। परिवर्तन प्रकृति और जीवन का शाश्वत नियम है, लेकिन इस नियम को समझने की दार्शनिक दृष्टियां परस्पर विरोधी भी हो सकती हैं। एक दृष्टि से परिवर्तन निष्क्रियता और निरुपायता और घोर भाग्यवादी नैराश्य भावना को जन्म दे सकता है। दूसरी दृष्टि से परिवर्तन के नियम की चेतना रूढ़ि रीतियों से ग्रस्त मानव समाज को बदलकर नए निर्माण की प्रेरणा दे सकती है।
आध्यात्मिक दर्शन पहली भावना को जन्म देता है तो वैज्ञानिक भौतिकवादी दृष्टि संसार को बदलने की प्रेरणा देती है। पंत जी ने जिस समय परिवर्तन की रचना की उस समय उन पर आध्यात्मिक दर्शन विशेषकर उपनिषदों का प्रभाव था, इसलिए उन्होंने निष्ठदु और दुर्जय विश्वजित परिवर्तन को एक ऐसे उग्र और विरा रूप में देखा जिसके आगे मनुष्य की इच्छा अनिच्छा सुख दुख जीवन मरण का कोई मूल्य नहीं है। परिवर्तन की यह कल्पना किसी अन्य कवि में नियतिवाद और निराशावाद के अमावात्मक नेगेटिव दृष्टिकोण को उभारती, लेकिन पंत का सौंदर्यानुरागी संवेदनशील मन मानव प्रेम से द्रवित हो उठा। गशुजन की कविताओं में उनकी कल्पना आत्मचिंतित और लोक कल्याण की भूमियों पर विचरण करती हुई सुख दुख में समत्व स्थापित करने की ओर उन्मुख हुई। आध्यात्मिक दर्शन का प्रभाव यहाँ भी प्रबल है, जिसके कारण सुख दुख की नित्यता को स्वीकार करके उनमें सामंजस्य स्थापित करने की आदर्शवादी कामना है। लेकिन जीवन के हर्ष विमर्शों और उच्चादर्शों के प्रेमी कवि का मन इस निष्क्रियतावादी समन्वय से संतुष्ट न हो हुआ, लगता अपूर्ण मानव जीवन में इच्छा से उन्मन। पंत जी स्वभावतः संघर्ष प्रिय या निराशावादी व्यक्ति नहीं, जैसा कि उन्होंने स्वयं अपनी कविता के विकास को संभालते हुए आधुनिक कवि भाग 2 की भूमिका में कहा है। इसीलिए गुजन के गीतों में ही उनके मानवता प्रेमी दृष्टिकोण का वह रूप गोचर होने लगता है जिसमें वे वर्तमान समाज की कुरूपताओं से कटकर भावी समाज की कल्पना और कामना करते दिखते हैं। गुजन के बाद की कविताओं में मानव जीवन की संभावनाओं के प्रति आस्थाशोल कवि को कामनाएं विविध रूप चित्रों के द्वारा व्यक्त हुई हैं। अपने व्यक्तिगत सुख दुख को बाणी न देकर प्रगतिशील मानवता की आकांक्षाओं को उन्होंने बार बार प्रार्थना के रूप में मुखरित किया है। नव छवि नव रग नव मधु से मुकुलित पुलकित हो जीवन निश्चय ही संघर्ष प्रिय निराला या निराशावादी महादेवी या बच्चन जैसी हार्दिकता पंत के काव्य में न हो मिलती। पल्लव के बाद उनका जग चिंतन उन्हें व्यापक कल्याण की भावना में ही सत्य और सोने की खोज करने को प्रेरित करता रहा है, जिससे उनके विचारों की दार्शनिक पृष्ठभूमि चाहे उपनिषदों का अद्वैतवाद हो या मार्क्स का इंद्रात्मक मौतिकवाद या गांधी और अरविंद का दर्शन, उनकी सहानुभूतियां बौद्धिक धरातल की ही अधिक रही हैं। गुजन में उन्होंने यह आग्रह प्रकट भी किया था, सुंदर विश्वासों से ही बनता रहे ये सुखमय जीवन। हिंदी के अनेक विद्वान और भावप्रवण आलोचकों को पंत जी की कविता का ये नया मोड़, जो युग्यांत युगवाणी और द्राग्या में और अधिक सुस्पष्ट होता गया, रुचिकर नहीं लगा। उन्हें पहल की कविताओं की अलंकार सज्जित ऐन्द्रिक रूप चित्रों का निर्माण करने वाली सौंदर्य कल्पना के मुकाबले में लोक मंगल की भावना से प्रेरित दलित शोषित मानवता के प्रति बौद्धिक सहानुभूति व्यक्त करने वाली कविताएं नीरस लगी। पंत जी ने अपनी सफाई में कहा कि बौद्धिकता भी हार्दिकता का ही एक रूप है, वह हृदय की कृपणता से नहीं आती। और युग्यांत युगवाणी और प्राम्या को कविताएं सचमुच हिंदी काव्य के लिए एक नए पथ का निर्देश करती हैं, जिनमें यद्यपि पल्लव जैसी मानसलता नहीं, लेकिन जीवन के मूर्त चित्रों की भी कमी नहीं है। किंतु लगता है कि पंत जी के आलोचकों का भय ही ठीक निकला, क्योंकि धर्म्याह के बाद की कविताओं में मनुष्य के भावी विकास की आदर्श कल्पनाएं, जीवन के व्यापक सत्य की उद्भावनाएं और बाह्य और अंतर्जीवन के समन्वय की दार्शनिक विचारणाएं बौद्धिक चिंतन के अतिशय आरोप के कारण निरीह अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट हो गई हैं। धर्म्याह के बाद का पंत काव्य छायावादी कविता शैली में सवापंत दर्शन बनता गया है। स्वर की उदात्तता, भावनाओं की मानवीयता और भाषा की सुकुमारता के कारण इन स्वनाओं को कविता चाहे कह ले, किंतु वास्तव में वे दार्शनिक रचनाएं हैं। कल्पना और काव्या भरण तो केवल पंत के दार्शनिक चिंतन को अभिव्यक्ति देने के उपकरण हक मात्र हैं। इसीलिए अब आलोचक ओया से बाद की रचनाओं के काव्यगत सौंदर्य की विवेचना में न पड़कर पंत के समन्वयवादी रिश्तेकोश या दर्शन का ही समर्थन या विरोध करने में प्रवृत्त होते हैं। युगवाणी के गीत गद्य के बाद श्राम्याह में नए जीवन बोध से प्रेरित कवि ने आरामीन जीवन के अनेक मूर्त चित्र दिए थे और आशा बन गई थी कि उनके बौद्धिक चिंतन और आत्ममंथन ने लोक मंगल की भावना में पुनर्तः पर्यवसान करके युग सत्य की उपलब्धि कली है और पंत में पुनः भावना की समग्रता पैदा होगी और वे नए सत्य को काव्य की मूर्त भाषा में व्यक्त करेंगे। लेकिन भावना की समग्रता पुनः न पैदा हो सकी, क्योंकि जीवन की कुरूपता और विषमता के सामने पड़कर सामान्य मनुष्य की प्रतिक्रिया उससे संग करने की या उससे मांग कर निराशा के गते
में डूबने की होती है। पंत जी अपने साधु और उदात्त चिंतनशील स्वभाव के कारण इन दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाओं से निस्संग रहकर लोक मंगल और केवल बौद्धिक भावना प्रक्रिया के तल पर नई मानववादी संस्कृति के निर्माणुस्वप्त कल्पना में गूंथते रहे और कवि से एक मनीषी चिंतक बन गए। अपने स्वभाव की इस विशिष्टता का उन्होंने बार बार उल्लेख किया है। दोनों महायुद्धों के बीच की पाश्चात्य कविता में भी बौद्धिकता का ही प्राधान्य है, किंतु ये बौद्धिकता अतिवैयक्तिकता, अनास्था, निराशा और मानवद्रोह के रूप में मुख्यतः व्यक्त हुई है। एक मर्यकर और रुगनु सस्नायविक विज्ञोग की प्रतिध्वनियों ने पाश्चात्य कविता के अंतरंग जीवनबोध, भाव और अनुभूति के ताने बाने को विषखल कर दिया है। पंत की सामाजिक बौद्धिकता इसके विपरीत है। वो एक नए जीवनादर्श के प्रकाश से आलोकित है, किंतु फिर मी इधर की कविता देखकर लगता है कि वे कविता में दार्शनिक गान्वीय नहीं भर रहे, बल्कि दर्शन को काव्य रूप देकर तरल बना रहे हैं। काव्य की दृष्टि से दोनों में अंतर है। युगवारणी में पंत जी ने घोषणा की थी, बन गए कलात्मक जगत के पस नाम जीवन संग देता सुख तृप्ता ललाम। इससे एक स्वाभाविक आशा पैदा हुई थी कि अरयास बहने वाली युगवाणी में युग का संपूर्ण वेदन प्रतिध्वनित होगा, क्योंकि कवि जीवन संघर्ष में सुख का अनुभव करने लगा है। आज मनुज को खोज निकालो, मुक्त करो नारी को मानव, सत्य नहीं वह जनता से जो नहीं प्राण संबंधित। आदि से लगा कि कवि सत्य, शिव, सुंदर को वर्गों की सीमा में से निकालकर ऊर्ध्वमूल संस्कृति को अधोमूल बनाने के लिए अपने कोमल मन के बावजूद शोषित मानवता के कठोर कर्ममय जीवन की वेदना और नए जीवन और नई मानवीय संस्कृति के निर्माण की संघर्ष चेष्टाओं का मोटे सावपूर्ण चित्रों की भाषा में अंकन करेगा। युगवाणी और राम्या की जीवग्रस, चीटी, नारी, दो लड़के, निश्चय, खोज, लेनदेन, मनमा में नीम, ग्राम खोवती, आमश्री, वे आंखें, गोबियों का दरिद्र, स्वीपी के प्रति, धमा रथ माता, बह बुढ़ा, गंगा, चमारों का नाच, संध्या के बाद, रेखा चित्र, पतचकर आदि प्रकृति और जीवन के मानसल चित्र अंकित करने वाली ऐसी कविताएं हैं जिन्होंने छायावादी कविता को एक नया प्रगतिशील काव्यादर्श और जीवन बोध दिया। सन 1638 और 1645 के बीच इन कविताओं ने प्रगतिशील धारा को अपना नया रूप संस्कार करने की प्रेरणा दी, लेकिन ग्राम्या और युगवाणी में मी अमूर्त दार्शनिक विचारों को उदात्त उद्गारों के रूप में व्यक्त करने वाली कविताओं की पर्याप्त संख्या है, और आगे की कविताओं में तो ये प्रवृत्ति ही प्रधान हो उठी और राम्या ने जिस आशा को अंकुरित किया था वो पलवित न हो सकी। इस विवेचन के बावजूद पंत काव्य को यदि समग्र रूप से देखें तो उनकी सूक्ष्म सौंदर्य दृष्टि और सुकुमार उदात्त कल्पना हिंदी काव्य साहित्य में अनन्य है। लोक मंगल की साधना करने वाले इस महाकवि जैनसी युग जीवन की व्यापक आशिक सांस्कृतिक समस्याओं की चेतना भी अन्यत्र दुर्लभ है। जिस परिन को पहले उन्होंने एक भाग्यवादी की दृष्टि से देखा था, आज लोक मंगल के लिए बेउसी की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। ये सच है जिस अथेह स्थिति पर विषय समभ्यता आज खड़ी है बाधक है, वो जन विकास को उसमें आज अपेक्षित है व्यापक परिवर्तन मंगल हित धनिक श्रमिक के बीच भयंकर जो शोषित पनखिल खाए है वर्ग भेद की उसे पाटना है। इस युग को आत्मत्याग से, सहिष्णुता, शिक्षा समत्व से आर नहीं तो सत्यापह के शत शत निर्भय बलिदानों से, जिससे भूखा रक्त क्षीण शोणित विषण मुख फिर ग्रसंश जीवन सांसल हो, युग शाम्भन हो। उत्तर शती अवश्य यंत्र युग के विप्लव में सामंजस्य नया लाएगी जनमन वांछित, जिससे शिक्षा, संस्कृति, सामूहिक विकास का पथ ग्रस्त हो पाएगा थुग मानव के हित। छायावाद युग के इन तीन महाकवियों के अतिस्क्ति इस धारा के अन्य महत्वपूर्ण कवियों में महादेवी वर्मा, बच्चन, दिनकर, भगवती चरण वर्मा, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, उदयशंकर भट्ट, रामकुमार वो, नरेंद्र शर्मा, अंचल के साथ साथ जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, हरिधष्णु प्रेमी, मोहनलाल महतो, वियोगी, केदारनाथ मिश्र, प्रभाकर, गोपाल सिंह नेपाली, जानकी वल्लभ शास्त्री, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, विद्यावती कोकिल, हंसकुमार तिवारी आदि के नाम भी उल्लेखनीय हैं। हम पहले कह चुके हैं कि छायावादी कविता में अनेक प्रवृत्तियां और अनेक दृष्टिकोणों की संश्लिष्ट अभिव्यंजना हुई है। जिन तीन महाकवियों का हमने ऊपर विवेचन किया है उनकी कविता का अंतःस्वर यद्यपि सर्वत्र उदात्त है और उनकी चेष्टा सदा अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर समूची जाति के सुख दुख को अभिव्यक्ति देने की ओर रही है, फिर भी उनके काव्य में एक रसता नहीं है। यद्यपि उल्लास भी है, मर्मांतक वेदना भी है,
बहिमुख दृश्य चित्रणु भी हैं और अंतर्मुख भाव चित्रण भी। साथ ही ये तीनों महाकवि सामंती मूल्यों के विरुद्ध युगानुकूल जीवन के व्यापक मान मूल्य निर्धारित करने की ओर भी सतत प्रयत्नशील रहे हैं। किंतु सन 1630 के बाद ही छायावादी काव्य में और अनेक नई प्रतिमाएं मुखर हो उठो, जिनमें भावों की गहराई और आवेग चाहे अधिक हो, किंतु दृष्टि उतनी व्यापक नहीं थी। अपने व्यक्तिगत स्वभाव, अंडस्को जीवनानुम और रुचि के अनुसार ये कवि छायावाद की प्रधानतः एक प्रवृत्ति के गीतकार बनकर आगे बढ़े, जिससे उनकी कविता में जहाँ एकोन्मुखी और एक सूत्रीय सघनता अधिक है, तो एक ही भाव की विभिन्न अवस्थाओं और परिस्थितियों की आयतिमी बहुत है, और समग्र रूप से उनकी काव्य भूमि का दायरा संकीर्ण हो गया है। इस प्रकार स्वच्छतावाद की परिणति वैयक्तिकता में होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। काव्य का उदात्त अंतःस्वर सनद पड़ने लगता है और जीवन मूल्यों का विघयन शुरू हो जाता है। ये हास की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को समग्र रूप में ही समझना चाहिए, अन्यथा प्रत्येक कवि ने अंश रूप में हिंदी काव्य को नई देन दी है और उस सीमा तक उसका विकास किया है। महादेवी वर्मा 1607 की कविता में वैयक्तिक अनुभूति के तल पर सामंती समाज के बंधनों में ग्रस्त भारतीय नारी जीवन की निबिड़ वेदना, पीड़ा और कहीं कहीं मुक्ति आकांक्षा व्यक्त हुई है। इसी कारण अनेक आलोचकों ने महादेवी जी को निराशावाद या पीड़ावाद की कवयित्री कहा है। स्वयं महादेवी जी ने लिखा है, दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांध रखने की क्षमता रखता है। हमारे असजुए सुख हमें चाहे मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी न पहुंचा सके, किंतु हमारा एक बूंद भी जीवन को अधिक उर्वर बनाए बिना नहीं गिर सकता। विश्व जीवन में अपने जीवन को, विश्व वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार एक जल बिंदु समुद्र में मिल जाता है, कवि का मोक्ष है। इसी प्रसंग में उन्होंने पुनः कहा है, मुझे दुख के दोनों ही रूप प्रिय हैं, एक वो जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार से एक अविच्छिन्न बंधन में बांध देता है, और दूसरा वो जो काल और सीमा के बंधन में पड़े हुए असीम चेतन का क्रंदन है। महादेवी के गद्य में अपने संवेदनशील हृदय को सारे संसार से एक अविच्छिन्न बंधन में बांध देने वाले दुख, आत्मीयता, करुणा, सहानुभूति का रूप व्यक्त हुआ है, तो उनकी कविताओं में काल और सीमा के बंधन में पड़े हुए असीम चेतन, नारी जीवन के सामाजिक बंधनों की चेतना का कंदन है। आध्यात्मिक दर्शन और विशेषकर बुद्ध की करुणा ने उनकी वेदना की अनुभूति को लोक दृष्टि और उदात्तता आधार दिया है। कुछ आलोचक इस आध्यात्मिक दर्शन के कारण ही महादेवी की कविता को रहस्यवादी और लोकोत्तर सिद्ध करते आए हैं, किंतु यदि महादेवी जी के वक्तव्य को ही ठीक से परखा जाए तो उनकी कविता में व्यक्त असीम और अज्ञात की चाह और पीड़ा, वेदना का मोह एक और वर्तमान समाज के रूढ़ बंधनों में ग्रस्त नारी हृदय का चीत्कार है, तो दूसरी ओर पाठक में दुख की गहरी अनुभूति जगा कर इस विषमावस्था के प्रति चेतना, पीड़ित के प्रति आत्मीयता, करुणा और सौहार्द भावना उद्बुद्ध करने का सुदृढ़ सांस्कृतिक प्रयास है। जहां जिस समाज में वर्गमेद और असमानता हो, वहां अधिकार वंचितों को उनका सामान्य दुख एकता के सूत्र में बांधता है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है। हमारे राष्ट्रीय जागरण की जिस साम्राज्य विरोधी और सामंतवाद विरोधी पृष्ठभूमि में छायावादी कविता का विकास हुआ, उसमें व्यक्तिगत दुख और वेदना के गीतों में भी सामाजिक दुख और वेदना ही प्रतिध्वनित हुई हैं। इन गीतों के उपमान और प्रतीक वैयक्तिक नहीं हैं, बल्कि लोक चेतना में सहज प्रेषणीय बाह्य प्रकृति और जीवन से लिए गए हैं। महादेवी जी की विशेषता यह है कि छायावाद ने व्यक्ति और समाज की जिस व्यापक असंतोष भावना को अभिव्यक्ति दी, उसमें उन्होंने भारतीय नारी के असंतोष, निराशा और आकांक्षा का स्वर भी जोड़ दिया। अपनी युग युगांतर से चली आने वाली निगूढ़ व्यथा में भारतीय नारी यदि चीत्कार कर उठती है, में नीर भरी दुख की बदली, तो उसे इसका भी एहसास है वह रात के उर में दिवस की चाह का शर है। महादेवी की कविताओं में पीड़ा और विरह की स्थिति के प्रति एक निराशावादी की आसक्ति बार बार व्यक्त हुई है। मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चिरलीन हूँ, या तुमको पीड़ा में धंधा, तुम में हूँ धरगी पीड़ा। साथ ही उन्होंने जीवन और सौंदर्य की आकांक्षा भी अनेकविध रूपों में व्यक्त की है। कंटकों की सेज जिसकी आंधुओं का साज, सुभग हाँस उठ, उस कृफुल गुलाब हाँसा आज बीती रजनी, प्यारे जाए। महादेवी जी के गीत अपनी सुंदर चित्रमय व्यंजना के कारण अनूठे हैं। रामकुमार वर्मा सन 1605 पर महादेवी वर्मा की तरह कबीर और दूसरे रहस्यवादी कवियों का प्रभाव है।
उनकी रहस्य चेतना में भी निराशा का स्वर तेज है। साथ ही अज्ञात के प्रति कौतूहल और जिज्ञासा की भावना में एक बौद्धिक अविश्वास और संदेह का भाव भी है, जो जीवन के प्रति उस अविश्वास की ही प्रतिध्वनि है जिसका पूरा विस्फोट परवर्ती कवियों की स्वनाओं में मिलता है। उसे बतला ये सीखा हास कहाँ? यदि तेरा जीवन जीवन है तो फिर हे उच्छ्वास कहाँ? पाउंड अपने ही हंसने पर तुझको क्षेभर है विश्वास कहाँ? समाजोन्मुखता का परित्याग कर जब व्यक्तिवाद आत्मनिष्ठ हो जाता है, तब स्वयं अपने को सारे विश्व का केंद्र मानकर चलने की प्रवृत्ति भी उसमें मुखर हो उठती है। रामकुमार वमो में भी इस प्रवृत्ति की अनुभूति सुनाई पड़ने लगती है। एक दीपक किरण करा हूँ धूत जिसके क्रोध में है उस अनल का हाथ हूँ मैं नवग्रमा लेकर चला हूँ पर जलन के साथ हूँ मैं सिद्धि पाकर भी तपस्या था साधना का ज्वलित क्षण हूँ। ऐसे ही अनेक सुंदर गीतों में वर्मा जी ने अपनी रहस्य चेतना को व्यक्तिवाद, निराशा और समन्देह की भावनाओं में रंग कर प्रकृति और जीवन के शब्द चित्र अंकित किए हैं। उनकी कविता छायावादी शैली और अजित एक श्रीराम कुमार वर्मा के कविता संग्रह अबजली, अभिशाप, रूपराशि, चित्ररेखा, चंद्र किरण काव्य वस्तु से अपने को मुक्त करके न हो चली, यद्यपि उसमें इस शैली के बंधन कुछ ढीले पड़ते अवश्य दिखाई देते हैं। ये कार्य बच्चन आर दिनकर ने अपने अपने ढंग से किया, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत उद्गारों या लौकिक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए रहस्य कल्पना तथा किसी चिर अज्ञात या सविशेष की उद्भावना या मध्यस्थता आवश्यक नहीं समझी। हरिवंश राय बच्चन सन 1607 हिंदी में मधु के गीत लेकर अवतीर हुए। उनकी प्रारंभिक कविताओं पर अंग्रेजी कविता और उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव स्पष्ट है। बच्चन की कविता में स्वच्छतावादी व्यक्तिवाद ने एक नई दिशा पकड़ी। प्रसाद पंत निराला महादेकी की कविता पर प्राचीन भारतीय अध्यात्म दर्शनों और रहस्यवाद का प्रभाव था, जिसके कारण उनकी कविता में व्यक्तिगत सुख दुख और सामाजिक सुख दुख में समत्व स्थापित करते चलने की उदात्तम भावना निरंतर क्रियाशील दिखती है। इससे उनकी कविता में एक ऐसी निस्संगता, निर्विवक्तिकता, साल्विकता और मर्यादा है जो जीवन के संघर्षों में फंसे लोगों को वायवी, अशरीरी और काल्पनिक लगी। इसकी प्रतिक्रिया हुई और बच्चन ने मधु और यौवन के गीत गाने शुरू किए। बच्चन की प्रारंभिक रचनाओं में प्रबल जीवनकांक्षा का उन्मद आग्रह है आज भरा जीवन मुझ में, है आज भरी मेरी गागर। लेकिन उनका ये जीवनोल्लास और जग का हास्रुदिन भूलकर मधुमेह हो जाने का आत्म केंद्रित व्यक्तिवाद रूढ़िवादी समाज को रुचिकर नहीं लगा। बच्चन ने तब सामाजिक विरोध के एक बच्चन जी के काव्य संग्रह तेरा हार, प्रारंभिक मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, खयाम की मधुशाला, अनुवाद, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल श्रंतर, सतरंगिनी, हलाहल, मिलन यामिनी बीच सामाजिक सानवाशरों को चुनौती देते हुए अपने मधु गीतों की सृष्टि की। कह रहा जग वासनाम हो रहा उद्गार सेरा, यह है कुपत पर पांव मेरे आज दुनिया की नजर में। सामाजिक विरोध के गृति कवि के उपालंब की सूचना देने वाली कविताएं हैं। इनमें पुरानी सामाजिक मर्यादाओं, धर्म, लोकाचार और नैतिकता के विरुद्ध कवि का विद्रोह पूरे जोर से व्यक्त हुआ है। पुरानी मान्यताओं के प्रति यह प्रतिक्रिया अभावात्मक, नेगेटिव या व्यक्तिवादी ही है, जिससे वह उनके स्थान पर भोगवाद को छोड़कर कोई नया जीवनादर्श स्थापित नहीं कर पाता। लहरों का निमंत्रण उद्धरण चिन्ह सुनकर वह सामने पड़े अम्बुधि में तैर कर उस पार जाने को तत्पर होता है, क्योंकि कुछ विभा उस पार की इस पार लाना चाहता हूँ। किंतु अंत में इस अभियान की कल्पना केवल व्यक्ति की एक उमंग, नबी राह और पथ पर चलकर अपने व्यक्तित्व को प्रमाशित करने की आकांक्षा में ही सीमित होकर रह जाती है। उसके किसी ज्ञात लक्ष्य या परिणाम से कभी सरोकार नहीं रखता। कुछ भी हो, बच्चन ने जिस दप और अहम भाव से समाज की मान्यताओं को चुनौती दी, वो सन 1635-40 के काल में देश के विषण मन शुर्वकों को बहुत माया मर्यादाओं को तोड़ना मात्र भी कमी जीवन की चरम सिद्धि सी दिखाई देने लगती है, विशेषकर उस समय जब मर्यादाएं भावी विकास में बाधक बन रही हों। लेकिन कोरी अरोभावात्मक प्रतिक्रिया मनुष्य के उदाज अंतःस्वर को ही अनुदात नहीं बना देती, उसमें घोर निराशा और विफलता का भाव भी उत्पन्न करती है। बच्चन की कविताओं में वैयक्तिक अहंकार दब के साथ साथ निराशावाद के भाव भी प्रमुख हो उठे। मधुकलश की कविताओं में सी निराशा का स्वर छिपा नहीं है, ग्रेटर दैन जोर स्वयं कवि ने इसकी सफाई दी है। हद हिंदी साहित्य के 80 वर्ष पूछता जग
हे निराशा से भरा क्यों गान मेरा मुस्करा, कठिनाइयों आपत्तियों को दूर ताला, घाई घर कर संकटों में खूब अपने का संभाला, किंतु जब पवत पड़ा आशीष पर मैं सह न पाया, जब उठा हो भार जीवन तब उठाया होठ प्याला, व्यथे कर दिन रात निंदा विष ने जिहाया थकाई, था बहाना एक मन बहलाव का मधुपान मेरा। देवी के कविता संग्रहों में जैसी एक सूत्रीय योजना मिलती है, बच्चन के संग्रहों में भी वैसी ही योजना है, अर्थात एक एक संग्रह के गीतों में एक ही देश से भावों का उद्र के करने वाले बाह्य और आंतरिक जीवन की स्थितियों और प्रसंगों को लेकर गीत स्वना की गई हैं। निशा निमंत्रण में सांय काल से लेकर प्रातः काल तक के गीत हैं, जिसमें कवि ने एक कल्पित साथी को लक्ष्य करके अपने हृदय में छाए शोक को 100 गीतों की खला में बांधा है। एकांत संगीत में ये कल्पित साथी भी बिछुड़ गया है और कवि के हृदय की वेदना भी अधिक घनीभूत हो गई है। वो बाह्य जगत से अपने को अलग करके स्वयं अपने में ही डूब गया है। एकांत संगीत के गीत स्वीगत हैं। निशा निमंत्रण और एकांत संगीत के गीत मधुशाला और मधुकलश की कविताओं की तरह ही लोकप्रिय हुए। अपनी वेदनासिक्त भावनाओं में रंग कर उन्होंने सरल बोलचाल की भाषा में प्रकृति, दृश्यों और अपनी मनोदशाओं के जो मूर्त शब्द चित्र अंकित किए, वे हिंदी कविता में एक नई चीज थे। क्या तुम तूफान समझ पाओगे, एक संध्या सिंदूर लुटाती है, ये पपीहे की रन है, अब मत मेरा निर्माण करो, तब रोक न पाया मैं औंस, त्राही त्राही कर उठता जीवन रब खडहर भी टूट रहा है, आदि अनेक गीत मूर्त चित्रांकन और गहरी हार्दिक वेदना के कारण अविस्मरणीय हैं। कुछ गीतों में वेदना इतनी घनीभूत है कि कवि ने जीवन का तिरस्कार और उपहास भी किया है, किंतु कुछ गीतों में उसका व्यक्तिवाद तिल मिलाकर पूरे मानवोचित दर्प से गरज उठा है, जिनसे विष का स्वाद बताना होगा। कतशीश मगर नतशीश नहीं, प्रार्थना मत कर मत कर मत कर, या अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, यह महाव ईर्ष्य हूँ चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। किंतु बच्चन के आकुल अंतर तक के गीत मैंने गाकर दुख अपनाए की भावना के ही गीत हैं और उनमें जीवन के प्रति गहरा विनियोग, नैराश्य और अविश्वास व्यक्त हुआ है। चांद सितारे मिलकर बोले मैं इस दृष्टि से सुख दुख की सांसारिक उपलब्धियों को क्षणमूर्ता का मार्मिक अंकन है, किंतु सतरंगिनी और मिलन यामिनी की कविताओं में इस मर्मांतक निराशा का स्वर पुनः आशा और उल्लास में परिणत होते दिखा है। उनका गीत नीर का निर्माण फिर इस नए मोड़ का प्रतीक है। बच्चन के गीतों ने हिंदी कविता का एक नया रूप संस्कार किया। भाषा सरल, मुहावरेदार और व्यक्तिगत वेदना की अनुभूति से मूर्त और भावसिक्त हो उठी। काव्य वस्तु का जशेत यद्यपि सीमित हो गया, लेकिन अभिव्यक्ति में अधिक मांसलता और हार्दिकता आ गई, जिसके कारण अनुभूतियों का प्रेषण अधिक सहज बन गया। इस हास प्रक्रिया के दौर में भी एक नया उठान सा आया। जीवन के व्यापक प्रश्नों से हटकर नए कवियों की एक पीढ़ी की पीढ़ी निःस्वप्न और निर्भरांत हो अपने व्यक्तिगत दुखों को गीतबद्ध करने लगी। व्यक्तिवादी धारा का यह ऐसा स्फुरण था जिसके बाद काव्य वस्तु, काव्यमाश, अनुभूति और रशी व्यंजना सभी क्षेत्रों में एक भयंकर विघटन अन्वय हो गया। ये गीत इस बात के प्रमाण हैं कि कवि अपनी व्यक्तिगत वेदना को मूर्त चित्रों की भाषा में अभिव्यक्ति देकर सामाजिक बना रहा है, इसीलिए पाठकों ने उनमें अपने दुखों को ही प्रतिबिंबित होते देखा। लेकिन जीवन का यह अत्यंत सीमित और एकांगी आकलन ही था, इसलिए जब इन गीतों की आदती एक फैशन सी बन गई, तब जो प्रतिक्रिया हुई उसने हिंदी कविता को अनेक छोटी छोटी धाराओं में बिखर कर अग्रसर होने को विवश कर दिया। इस प्रसंग में श्री भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा और रामेश्वर शुक्ल अंचल के नाम भी उल्लेखनीय हैं। श्री भगवती चरण वर्मा सन 1603 भी बच्चन की तरह छायावाद की रहस्यात्मकता और आध्यात्मिकता को चुनौती देते हुए मधु, उल्लास और यौवन के गीत गाते हुए आगे बढ़े। उन्होंने अपने यौवन और प्रेम की आकांक्षाओं को किसी तात्विक चिंतन या नैतिक अवगुठन में छिपाकर उपस्थित करना उचित नहीं समझा। बच्चन की तरह उनकी कविता में भी लाजशिशिक व्यंजना या अपग्रस्तुतों की योजना का अभाव है। व्यंग और अतिशयोक्ति की सहायता से उन्होंने भी अभिषा में अपने भावों को सरल किंतु आकर्षक ढंग से व्यक्त करना शुरू किया। पर जमाना मम वन ममली लीन लत मल टकी कर मम का 3। श्री भगवती चरण वर्मा के कविता संग्रह सधुकन, प्रेम संगीत, सानव। हिंदी कविता का विकास और 8 हम दीवानों की क्या बस्ती, आज यहाँ रहे कल वहाँ रहे,
नस्ती का आलम साथ चला हम घूल उड़ाते जहाँ चले। यह आत्म केंद्रित मस्ती का आलम मगुकश और प्रेम संगीत की कविताओं तक ही रहा। मानव में वर्मा जी की दृष्टि प्रगतिवाद से प्रभावित होकर संसार में फैले दुख और उत्पीड़न की ओर गई। कवि का स्वप्न में उन्होंने मधु से मतवाले मधुवन में मदन डे से सुंदर युवक और रति जैसी सुंदर युवती के मधुर प्रणय की कहानी लिखने के लिए तत्पर कवि के स्वप्न मन का चित्र खींचा है। कवि सहसा पहरा काम पुठा पुन भूखे बच्चों का रोदन पत्नी की पथराई आंखों में केंद्र था जग का कनडन। गंदे से टूटे कमरे में होता अमाव का था नतन कवि खड़ा हो गया पागल सा उसके ओर में थी कौन जलन। उनके कविता संग्रह मानव में अमाव पीड़ित मनुष्यों के प्रति सहानुभूति और करुणा से द्रवित मावना के अनेक चित्र हैं। उनकी कविता ली था रही भेंसागाड़ी चू चरर मर हमारे ग्राम जीवन के सनातन पिछड़ेपन की प्रतीक हैं। इस प्रकार मस्ती का आलम छोड़कर वर्मा जी प्रगतिशील मावनाओं को अभिव्यक्ति देने लगे। नरेंद्र शर्मा सन 1613 की प्रारंभिक कविताश्रों में मस्ती और उल्लास की नहीं एक भावुक और कल्पनाशील युवक की प्रेम नौ। श्री नरेंद्र शर्मा के कविता संग्रह पलाशवन प्रभात फेरी प्रवासी के गीत कामिनी एक कथा गीत मिदी और फूल हसमाला रक्तचंदन और अग्निशिष्य याचनाएं और विरह दग्ध हृदय की करुण स्मृतियों व्यक्त हुई हैं। नरेंद्र शर्मा की कविताओं का स्वर और उसकी भाषा अनासक्त भोक्ता का स्वर या उसकी भाषा नहीं है। सुमुखी तुमको भूल जाना है असंभव है असंभव। बात की कविताओं में प्रगतिवादी विचारधारा और आंदोलन का प्रभाव भी काफी स्पष्ट है, लेकिन उनकी भावुकता उन्हें प्रेम गीत रचने के लिए बाध्य करती रहती है। नरेंद्र शर्मा ही पहले कवि हैं जिन्होंने अपने मन में बुद्धि और भावुकता के बीच चलने वाले अंतर्द्वंद्व को निस्संकोच स्वीकार किया। प्रवासी के गीता की भूमिका में उन्होंने अपने हृदय की शही रोमांस के प्रति आसक्ति का पश्चाताप भरे शब्दों में उल्लेख किया। आगे चलकर मिट्टी और फूल की भूमिका में भी उन्होंने स्वीकार किया कि मैं मन की दुर्बलताओं का कवि हूँ। हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास में कवि द्वारा अपनी दुर्बलताओं की ऐसी आत्मस्वीकृति एक नई चीज थी। इसमें कवि के युगदृश्य या खष्टा रूप के गौरव की अस्वीकृति है, यहाँ तक कि स्वयं अपने ही व्यक्तित्व की अस्वीकृति है। विचार और भावना के तल पर व्यक्तिवाद की परिणति व्यक्तित्व के तिरोभाव में ही होती है। आगे चलकर प्रयोगवादी धारा में कवि के व्यक्तित्व और गौरव का और भी विलोप हो गया। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां नरेंद्र शर्मा और फिर अंचल में अपने मन की दुबस्ताओं से लड़ने और मनुष्य की प्रगतिशील भावनाओं और आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति देने की सजग चेष्टा दिखाई पड़ी, वहां प्रयोगवादियों में मन की दुर्बलताओं को ही निरपेक्ष सत्य मानकर उनका औचित्य सिद्ध करने की चेष्टा प्रधान हो थी। नरेंद्र शर्मा की जिन कविताओं में उनके मन का अंतर्द्वंदन व्यक्त हुआ है, उनमें पर्याप्त मार्मिकता है। उजड़ रही अनगिनत बस्तियां मन मेरी ही बस्ती क्या, किंतु जिन कविताओं में उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर प्रकृति दृश्यों के मावना चित्र अंकित किए हैं, वे अत्यंत मधुर और कोमल हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल सन 1615 में इसके विपरीत किसी गहरी अनुभूति या सूक्ष्म कोमल भावना का प्रकाश नहीं है। उनकी कविता में पहले शारीरिक वासना और लालसा की स्थूल आवेगमयी और अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति हुई। अब तक के छायावादी कवियों में नारी के प्रति एक मर्यादाशील समानता और आदर की भावनाएं ही व्यक्त हुई थीं। उन्होंने नारी को सदा मानवी और प्रेयसी के रूप में ही देखा था, लेकिन अंचल ने नारी को केवल उपभोग्या स्त्री योनि के रूप में ही देखा। उनको वासनाजन्य तृष्णा लालसा और प्यास की भावना बहुत ऊपरी तल की है। एक पल के ही दरत में जग उठी तृष्णा अथमे जल रहा पत्तिप्त अंगों में पिपराताकुल पुजारी। उनके सारे वेदनंतर वेदन का पर्यवसान रति सुख में ही होता है। मधुलिका अपराजिता के गीतों में इसी वासना की आवृत्ति विवृत्ति हुई है। बात को अंचल ने भी अपनी क्षुरी रोमांस के प्रति अवांछनीय आसक्ति को धिक्कारा और प्रगतिशील विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्ति देने लगे। किनवेला लालचूना आदि में उनकी प्रगतिशील कविताएं संग्रहित हैं, लेकिन यहाँ मी नारी के प्रति उनका इष्टिकोश उतना ही संकीर्ण और अपमानजनक है। प्रसाद निराला पंथ महादेवी ने व्यक्ति के सुख दुख उल्लास निराशा की अनुभूति प्रवण और विषयी ग्रधान अभिव्यंजना करते हुए या जिन नए मानव मूल्यों की सृष्टि की थी, कविता का जिन नई अर्थ भूमियों पर प्रसार किया था और काव्य के अंतःस्वर में मानववादी उदात्तता की जो गरिमा भर दी थी,
अंचल तक था आते आते उन मानव मूल्यों, अर्थभूमियों और अंतःस्वर की उदारता का संपूर्ण विवदन। 0.5700 ग्रेटर देन 0057 नननीना जोड़ जोड़ निभाना नमन तभी ननन जोड़ _ 6 अंचल के कविता संग्रह मधुलिका, अपराजिता, किरण वेला, करील, लाल चुनर हो गया और छायावादी कविता का दायरा संकीर्णतर होता गया। छायावादी काव्य के उत्कर्ष और छास की यह प्रक्रिया हिंदी कविता के विकास क्रम की एक कड़ी है। इसी समय प्रगतिवादी विचारधारा राष्ट्रीय चेतना का नया संस्कार करते लगी थी। पंत, निराला, नरेंद्र शर्मा और स्वयं अंचल इस नई विचारधारा से प्रभावित होकर नए विचारों और शोषित पीड़ित जनता की आकांक्षाओं को अपनी कविता में वाणी देने की ओर उन्मुख हुए। एक नए जीवनादर्श और नए मानव मूल्यों की उद्भावना होने लगी। दिनकर, नवीन और उदेशंकर मदर जैसे अन्य समर्थ कवियों में भी इस नयो मानववादी विचारधारा की प्रतिध्वनियां सुनाई देने लगी। अनेक तरुण कवि प्रगतिशील भावनाओं की अभिव्यंजना करने लगे, लेकिन अचलेय और कुछ दूसरे कवि, जिनका व्यक्तिवादी और आत्मकेंद्रित मानस सामाजिक आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील होने में सर्वथा असमर्थ था, प्रयोगशीलता के नाम पर विघटन की इस प्रक्रिया को काव्य की भाषा और अभिव्यक्ति के प्रकार में घसीट लाए, जिससे प्रयोगवादी धारा की कविता अपनी प्रेषणीयता भी खो बैठी। छायावाद युग की समाप्ति के बाद उत्तर छायावाद युग की प्रगति शील और प्रयोगशील प्रबूसियों के विकास क्रम का विवेचन करने से पहले उन 3 महत्वपूर्ण कवियों का उल्लेख कर देना भी जरूरी है, जो न संपूर्णतः छायावादी हैं, न प्रगतिवादी और न तिद्वत्तात्मक शैली के ही, परंतु जो इनमें से 2 या तीनों धाराओं के सीमांत छूते हैं। बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सन 1867 की कविता में जहां एक और राष्ट्रीय आंदोलन और देशभक्ति से प्रभावित विविध सामाजिक भावनाएं हैं, वहां दूसरी ओर रोमांटिक भावों को आध्यात्मिक जामा पहनाने का प्रयास भी है। छायावादी कला चेतना से पृथक अनिलिनी अलनकन एक नवीन जी के कविता संग्रह कुकुम, अपवर्क, क्वाप्ती मार्ग पर चलने की प्रारंभिक प्रवृत्ति पूरी तरह विकास नहीं कर सकी, उस पर दार्शनिकता का गहरा रंग चढ़ गया। कुकुम में संग्रहित राष्ट्रीय आंदोलन, बौद्धिवाद और प्रगतिवाद से प्रभावित गीतों में उनका व्यक्तिवाद, दिनकर की तरह प्रगति के इतिहास चेतना का विश्वास भरा गर्व स्फीत स्वर लेकर प्रकट हुआ। मैं हूँ भारत के भविष्य का मृत्यमान क्षिज, महान में है अटल हिमाचल समथिर में हूँ मृत्यतान बलिदान देश में तीव्र होते हुए। वर्ग संघर्ष, मजदूर आंदोलन और प्रगतिवादी विचारधारा के प्रभाव में नवीन जी का भाव प्रवण कवि हृदय फेंकी पत्तल से उठाकर जूठन खाते हुए इंसान की दुर्दशा से ममीहत और कुपित हो उठा, और उन्होंने भी अन्य प्रगतिशील कवियों की तरह अपने कवि से मांग की, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलो इधर से आए एक हिलो उधर से आए। लेकिन इस प्रवृत्ति की नवीन जी आगे नहीं ले जा सके। उनके श्रोता ऐसी नई तान सुनने के प्रतीक्षाकुल ही बने रहे। अपलक और क्वासी की कविताओं में प्रेम की मावभूमि का दार्शनिक गार करने का प्रयास है। तुम न आना अतिथि बन करो या मेरा क्या कालकलन, इस ढंग की प्रतिनिधि रचनाएं। अब इससे आगे हम अगली कक्षा में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मेरा नाम शाइना है और आप देख रहे थे आई लव हिंदी। इसी तरह से और जो हिंदी से रिलेटेड बुक्स हैं और हिंदी से जुड़ी हुई सारी जानकारियां हैं जो विश्व भर में चल रही हैं, सेमिनार्स हैं, वो मैं ज़रूर आगे भी आप तक संप्रेषित करती रहूँगी। ब्लॉग्स बनाती हूँ, मैं पोस्ट डालती हूँ। इससे जुड़ी अगर आपको कोई भी बुक चाहिए कि हम रिकॉर्ड करके आपके लिए पहुँचाएं, आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया आपका।